दोस्तों, जब हम पंखा ऑन करने के लिए स्विच दबाते हैं और पंखा नहीं चलता तो हम परेशान हो जाते हैं, भले ही वह 2-3 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। पर इतना गुस्सा तो आराम से आ ही जाता है कि तुम 2-4 गालियां बिजली सप्लाई करने वालों को आराम से दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, एक स्विच दबाने में हमें ऐसे कई लाभ जो बिजली से मिलते हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिलते। बिजली बनने में जो अनेक कठिनाइयां हैं, आज इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बताएंगे कि कोयले से बिजली कैसे बनती है, जो आखिर में हमारे घरों में रोशनी और अनेक कामों में काम आती है। बिजली नहीं होती है तो ऐसा लगता है जैसे आधी जिंदगी खत्म सी हो गई, जैसे हम 19वीं सदी में पहुंच गए। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधी जानकारी बिजली के बारे में काफ़ी खतरनाक हो सकती है। दोस्तों, बिजली बनाने के लिए आज जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है कोयला, और भारत में कोयले से बनने वाली बिजली पर लोगों की निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में हमें कोयले के बारे में काफ़ी कुछ देखने और सुनने को मिला। वैसे बिजली के बनने में जो पहला प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आता है पावर प्लांट, जिसके लिए एक फैलाव भरी जगह की ज़रूरत होती है, जहां पानी की पूर्ति के लिए एक रिजर्ववायर भी बनाया जा सके। ये प्लांट ज़्यादातर 1-2 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए रहते हैं, लेकिन इनके एरिया का भी आधा हिस्सा कोयला ही ले लेता है। आखिर कोयले की इतनी दादागिरी क्यों है, आइए आपको विस्तार में समझाते हैं। असल में होता यूँ है दोस्तों, जिस भी प्लांट में कोयले से बिजली बनती है वहाँ करीब 1.5 मिलियन टन कोयला एक साथ स्टोर करके रखा जाता है, जो कि करीब 40 दिन की बिजली उत्पादन के लिए होता है। अंततः जब 1.5 मिलियन टन कोयले को रखना है तो जगह चाहिए, लेकिन बात यह भी है कि इन कोयले को यूं ही कहीं भी नहीं रख देते हैं। आखिर कोयलों के भी अपने नखरे होते हैं, इसीलिए इन्हें अलग से कोल यार्ड में बड़े प्रेम के साथ व्यवस्थित करके रखते हैं। सबसे पहले कोयले रेलगाड़ी में भरकर प्लांट में आते हैं, उसके बाद रेलगाड़ी के डब्बों को आपस में अलग कर देते हैं। उसके बाद एक एक करके डिब्बों को एक निर्धारित जगह पर लाकर उसे पूरा ही पलट देते हैं, जिससे कि डब्बे का सारा कोयला कोल यार्ड में नीचे चला जाता है। फिर इन्हें नीचे से लगातार हटाते जाते हैं। इन्हें कन्वेटर बेल्ट की मदद से इन कोयलों को आगे की तरफ भेज देते हैं, जहां इन्हें एक जगह पर व्यवस्थित ढंग से रख जाता है। लेकिन अभी यह इन कोयलों के नखरे खत्म नहीं होते। इन्हें जब प्यास लगती है तो यह अपने ऊपर धूल इकट्ठा कर लेते हैं। फिर इस वजह से जब हवा बहती है तो सारे कोयलों के पार्टिकल्स धूल बनकर उड़ने लगते हैं, जिससे बचने के लिए इन्हें समय समय पर पानी से भिगोया जाता है। इसके बाद उन्हें एक कन्वर्ट बेल्ट की मदद से बाउल मशीन में भेजते हैं, जहां पत्थर हो चुकी इनकी छोटी छोटी देह को क्रश करके पाउडर में बदल दिया जाता है और बनकर तैयार होता है ब्लैक पाउडर। इन्हें इसलिए पाउडर से बदलते हैं क्योंकि ऐसा करने से इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और साथ ही कोयले के अंदर जो अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें अलग किया जा सके। इसके बाद इस ब्लैक पाउडर को पूरे इम्तिमान के साथ रोलर में भेजते हैं, जहां ये बड़ी आसानी से आग पकड़ लेते हैं। आग पकड़ने के जो कोयले की बाहरी राख होती है वह नीचे गिर जाती है, जिसे वाटर ऐश कहते हैं, और जो हल्की राख होती है उसे फ्लाई एशेस कहते हैं, जो कि चिमनियों के रास्ते फिल्टर करके एक्सट्रूशन में छोड़ दी जाती है। और इस तरह पिक्चर में मुख्य किरदार की मौत हो जाती है, यानी यहाँ से अब कोयले का रोल खत्म हुआ। अब जो आग लगी रहती है वो सीधा इन ट्यूब्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्मी पहुँचाती है, जिनमें पानी भरा रहता है। ये सारी ट्यूब हीट लेकर पानी को भाप में बदल देती हैं, और अब जब ये भाप सुपर हीट हो जाती है तो इसे उन्हीं पाइप की मदद से आगे भेजा जाता है। उन पाइप्स पर ऐसा इंसुलेशन पहले से लगाकर रखते हैं कि ऊपर का टेम्परेचर पाइप में ट्रेवल करने के कारण घट ना जाए।
अब कहानी में एंट्री होती है कोयले के प्यार की, जिसकी वजह से वे खुद जल गया। हम बात कर रहे हैं टरबाइन की, जिसे लोग पावर प्लांट का हार्ट भी कहते हैं। एक यही वो एलिमेंट होता है जो आगे हीट और प्रेशर को अपने ऊपर लेकर खुद को रोटेट करवाता है। यह रोटेशन इसलिए हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के कारण हार्ट प्रेशर पर जैसे ही पाइप से निकलती है, बहुत तेज़ी से टरबाइन को हिट करती है। क्योंकि टरबाइन पर हिट करने के बाद भाप ठंडी होने लगती है, इसीलिए जो टरबाइन का पहला भाग सबसे पहले टरबाइन के संपर्क में आता है उसे हाई प्रेशर टरबाइन कहते हैं, और जो आखिरी में इसके संपर्क में आता है उसे लो प्रेशर टरबाइन कहते हैं। अब प्रेशर डिफरेंस के कारण वो टरबाइन म्यूटेट करना शुरू कर देती है। टरबाइन के घूमने के कारण हाई मैकेनिकल जनरेटर होती है, जिसे फिर हम एक बड़े जनरेटर में ट्रांसफ़र करते हैं। बड़े से जनरेटर में होता कुछ यूँ है कि मैकेनिकल पावर के कारण उनके पास जो मैकेनिक डिस्प्टीव होती है वह डिस्टर्ब हो जाती है, जिस कारण इलेक्ट्रोसिन जनरेटर होने लगती है। उसे कहीं स्टोर नहीं करते, बल्कि उसकी जगह उसे ट्रांसपेरेंट की मदद से आगे से सब स्टेशनों पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। स्टेप फॉर ट्रांसफ़र का मतलब यह है कि बिजली को हाई वोल्टेज में सेट करके भेजते हैं ताकि ट्रैवल के दौरान उसके पावर का लॉस ना हो। इसे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि आपके घरों के पास ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं। वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में होते हैं जो ज़्यादातर 220 वोल्ट या 240 वोल्ट बिजली आपके घरों तक पहुंचाते हैं, जबकि इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को जो बिजली जाती है वो इन्हीं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से जाती है जो 1.2 kV के लिए सप्लाई करते हैं। और आप अपनी 220 वोल्टेज की मोहब्बत में 1 मिनट भी खुद को उससे दूर नहीं रख पाते हैं। प्लांट में अपनी एक और ज़रूरी प्रोसेस और होता है, वो है कि भाप को फिर से ठंडा करना, पानी में बदल जाना। इसके लिए कूलिंग टावर अलग से लगे होते हैं जो पानी और भाप को ठंडा करने में काम आते हैं। आपने ऐसे टावर तो देखे ही होंगे, ये सफ़ेद से गोल ऊंचे टावर जिसे देखकर लोग बिजली प्लांट का अंदाज़ा लगाते हैं। असल में इस क्लास्मिक के बाद की कहानी है जिसे गोस्टमिक कहते हैं। दोस्तों, आगे बात उन सुविधाओं के बारे में करते हैं जिससे हमारा जीवन आसान बनता है, तो वो और कठिन होती हैं। हमने जिस तरह पिक्चर की तरह जो कहानी सुनाई है, जो सुनने में तो बहुत आसान लगती है, मगर इस प्रोसेस को अगर आप करीब से देखें तो शायद आप पाएं कि कितना मुश्किल है इस तरह कोयले से बिजली बनाना। इस प्रोसेस को जानने के बाद आप गोल्ड राइसेस के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हमें भी मेहनत लगती है आपके लिए एक वीडियो बनाने में। धन्यवाद।